है गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेयरफुट प्रगति। तो आज थोड़ी सी प्रगति को दिक्कत हो गई थी, इसलिए हम आ गए डॉक्टर के पास। तो ये वीडियो होने वाला है फुल इन्फॉर्मेटिव, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी कैसी है, कुछ हो जाता है तो आपको कहाँ पे जाना है। तो बिना देरी किए पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। मैंने ब्लड दे दिया है, बहुत सारा खून इन्होंने मेरा चूसा है। तो इन्होंने आज तो सिर्फ ब्लड लिया है और हमारा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट होगा 6 तारीख को। तो हमने ब्लड ले लिया, ब्लड दे मतलब दिया 4-5 दिन बाद हमें मिला है अपॉइंटमेंट। तो अब हम जा रहे हैं सब्जी मार्केट, सब्जी खरीदने। सब्जी मार्केट नहीं, मतलब इंडियन शॉपिंग। और मेरे हाथ जम जो यहाँ पे ना थोड़ी सुबह से थोड़ी स्नोफॉल हो रही है, इतनी भी भारी भरकम स्नोफॉल नहीं, पर हो रही है थोड़ी। तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं कि यहाँ पे शुरू से बताते हैं कि कैसे फैसिलिटीज़ होती है, कैसे अप्लाई कैसे करना क्या होता हुआ है, इनको, इसलिए क्यों हम आए यहाँ पे और क्या दिक्कत है। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं सब्जी लेके आते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। ओके, तो मैं गई थी हाउस आर्ट्स के पास, वो मैं बताती हूँ कि आगे क्या होता है। तो जर्मनी में क्या है ना, एक रूल होता है, जैसे अगर आपको कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना है, जैसे आई स्पेशलिस्ट, ईयर या गायनोकोलॉजिस्ट, ईएनटी डॉक्टर, ऐसे लोगों के पास अगर आपको जाना है तो आपको वाया हाउस डॉक्टर के थ्रू जाना होता है, जिसे यहाँ पे कहते हैं हाउस आर्ट्स। हाँ, जैसे मतलब हमारे वहाँ पे ऐसे होता है ना, फैमिली डॉक्टर काइंड ऑफ, जनरल फिजिशियन, वैसा इनको यहाँ पे बोलते हैं हाउस आर्ट्स। तो आज बहुत ठंड है, इसलिए मैं ऐसी दिख रही हूँ। चारों तरफ देखिए, हाँ, सफ़ेद हो गया बर्फ़ से। तो हाँ। आपको जर्मनी में आके जो पहला चीज़ करना होता है वो है हाउस आर्ट्स के पास आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। क्योंकि जब भी आप किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाओगे, चाहे वो गायनो हुआ, ऑर्थोपेडिक हुआ, तो आपको आपके जो हाउस आर्ट्स है वो रिकमेंड करते हैं, तो देन आप जाते हो उनके पास। हाँ, मतलब आपको कुछ भी दिक्कत हो, आपको हमेशा अपने हाउस आर्ट्स के पास जाना है और बताना है दिक्कत क्या है। अगर नॉर्मल दिक्कत है वो दवाई दे देंगे, अगर उनको लगा कि नहीं स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है तो फिर वही रिकमेंड करेंगे। या तो मान लीजिए आपको दिक्कत हो रही है, गले की कुछ दिक्कत हो रही है, ईएनटी के पास जाना है, आप अगर अपॉइंटमेंट लेने जाओगे उनको, तो बहुत सारे वेबसाइट्स जैसे 116 117 पे आप कॉल कर सकते हो, उनका वेबसाइट है। फिर डॉक्टर लीव करके वेबसाइट है, उस पर आप चेक कर सकते हो कब कहाँ पे कौन सा डॉक्टर उनके अपॉइंटमेंट खाली है। तो जैसे मुझे हो गया था कुछ स्किन का प्रॉब्लम, तो मैंने देखा कि अगले 3 या 6 महीने तक कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था मेरे शहर में, तो मुझे दूसरे शहर यहाँ से 2 घंटा बाद जाना पड़ा। तो ऐसे भी आप जा सकते हो, पर ऐसे में आपको अपॉइंटमेंट बहुत लेट से मिलती है। अगर अगर आप हाउस आर्ट्स ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है आपका, तो क्या करेंगे, वो आपको लिख के देंगे कि आपको ज़रूरत है इमीडिएटली स्किन डॉक्टर का, तो आप तुरंत ये पर्ची दिखा के आपको विदिन 1 वीक या 2 वीक्स में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएंगे। बेसिकली जो अपॉइंटमेंट आपको 3 महीने 6 महीने बाद मिलती, वो 2 हफ्ते में आपको मिल जाएगी। तो हम जो गए थे हाउस आर्ट्स के पास, यहाँ पे आके जब हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया हाउस आर्ट्स के पास, तो डॉक्टर हमसे मिले, फिर उन्होंने हमें बताया कि आप जब तक 35 ईयर्स ओल्ड के होते हो, तो आपके 35 ईयर्स ओल्ड के स्पैन में आप एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप करा सकते हो। और आफ्टर 35 ईयर्स, मतलब जब आपकी एज 35 ईयर्स से क्रॉस कर जाती है, तब आप हर 3 साल में एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप करा सकते हो फ्री में। हाँ, तो हमारा फ्री में था क्योंकि हमारे पास इंश्योरेंस था। बट फुल बॉडी चेकअप में वो आपका ब्लड लेंगे और जितने भी पैरामीटर्स होते हैं जो वाया ब्लड चेक किए जा सकते हैं, वो सब चेक करते हैं। बट इसमें आपका जैसे ECG, ये सारे टेस्ट या सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, ये सारी चीज़ें नहीं आती है। तो आपका ब्लड टेस्ट में जो पैरामीटर्स होते हैं वो सारी चीज़ ये लोग चेक करते हैं। तो नॉर्मल स्टेथोस्कोप से भी चेक करेंगे कि कहीं पे दर्द है नहीं है, यही आता है फुल बॉडी। ऐसा नहीं है कि आपका MRI करेंगे, ऐसे कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो अभी हमने वो ले लिया, तो हमें अभी एक ही बार मिलेगा 35 ईयर्स तक, तो वो हम कराने गए थे। इसके लिए हम ब्लड देने गए थे, तो इसलिए मैंने भी अपना ब्लड दिया और इन्होंने भी अपना ब्लड दिया। और अब हम अगली बार फिर 6 तारीख को जाएंगे। तो अब हम आते हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे की बात हो रही है इंश्योरेंस की, कि यहाँ पे इंश्योरेंस का क्या फंडा है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे इंश्योरेंस 2 टाइप्स का होता है। एक होता है पब्लिक इंश्योरेंस, एक होता है प्राइवेट इंश्योरेंस। तो पब्लिक इंश्योरेंस में थोड़ा सा कम पैसा लगता है और बहुत सारा फैसिलिटीज़ नहीं है, जबकि प्राइवेट इंश्योरेंस में थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है पर मंथ और बहुत सारा फैसिलिटीज़ इंक्लूडेड है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे मान लीजिए आपको सपोज़ पब्लिक जो इंश्योरेंस है उस पर आप जो
अल्ट्रासोनोग्राफी है वो 5 बार करा सकते हो साल में, ठीक है। उसके से ज़्यादा कराते हो तो आपको पैसे देने पड़ेंगे उसके लिए। पर प्राइवेट में क्या होता है कि प्राइवेट में आप शायद 10 बार या 12 बार करा सकते हो साल में। ऊपर से क्या होता है कि कभी कभी जो डॉक्टर अपॉइंटमेंट होता है तो आप पब्लिक इंश्योरेंस वाले जो है उनको लेट से मिलता है इंश्योरेंस, लेट से मिलता है आपका अपॉइंटमेंट। पर जो प्राइवेट ये वाले हैं इंश्योरेंस वाले हैं उनको जल्दी मिल जाता है क्योंकि पैसे ज़्यादा है, डॉक्टर को ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो इसलिए। तो जैसे हम आए थे मेरे ऑफिस से मैंने कराया है पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस हम दोनों के लिए, और हमने कराया है टीके का। तो यहाँ पे बहुत सारा कंपनीज़ है इंश्योरेंस का, आप किसी से भी करा सकते हो। हमने कराया है टीके का क्योंकि हमारा ऑफिस से उनका कोलैबोरेशन है। और जैसे बहुत लोग पूछते हैं हमें कि कितना पैसा लगता है, तो मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट आते हैं स्टूडेंट के लिए कम से कम महीने में 110 से लेके मान लीजिए 170 यूरो पर मंथ लगता है इंश्योरेंस, जो कवर करता है हर चीज़ यहाँ पे। हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि हम स्टूडेंट नहीं हैं, हम एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे। और ये जो आपकी इंश्योरेंस है ये इंडिया की तरह नहीं है, यहाँ पे आपके डॉक्टर विजिट्स, आपके जो भी टेस्ट है, ब्लड टेस्ट आप जितने भी चाहो इतने बार करा सकते हो। अगर आपका कोई ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन फीस टोटल इंक्लूडिंग, हमारे वहाँ जैसे ये नहीं इंक्लूडेड है वो नहीं है, यहाँ पे सब कुछ इंक्लूडेड है। अगर जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे फुल कवर, मतलब फुल कवर, डॉक्टर विजिट, सोनोग्राफी, ऑपरेशन सब कुछ कवर होता है। तो ये होता है यहाँ पे इंश्योरेंस का फ़ायदा। हाँ, तो जब हम अपने हाउस आर्ट्स के पास गए थे तो उन्होंने हमसे पूछा हमारे वैक्सीनेशन के बारे में कि हमने कौन कौन सी वैक्सीनेशन ली है। तो जब भी हम इंडिया में होते हैं तो हम BCG, हेपेटाइटिस बी, टेटनस, मेजल्स इस तरीके के वैक्सीन लेते हैं, पोलियो। तो उन्होंने हमसे कहा कि जब आप अगली बार आओ तो अपना बुकलेट साथ में लेके आओ कि आपने क्या क्या वैक्सीनेशन लिया है। तो हम तो बुकलेट लाए नहीं थे, तो इसलिए जो आएंगे वो अपना बुकलेट साथ ले आए या कॉपी, हाँ कॉपी लेके आए। तो हमने फिर अपने घर वालों से मंगवाया, उसे प्रिंट करके हम ले गए। बट उसमें तो सारी चीज़ें हिंदी इंग्लिश में थी तो इनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम था, हिंदी और बंगाली में थी। तो खैर हमने उनको बताया। तो इनका नियम है कि आप हर 10 साल में आपको ये BCG की टीका ना, BCG का जो टीका है वो मीजल्स, रूबेला ये लेना चाहिए आपको। लेकिन हम हमेशा लेते हैं बचपन के टाइम पे। तो क्योंकि हमने नहीं लिया था तो इन्होंने हमें रूबेला और मीजल्स का वैक्सीन दिया उसी दिन, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो उन्होंने हमें लगाया, मैंने भी लिया मीजल्स और रूबेला का वैक्सीन और इन्होंने भी लिया। और वो उन्होंने हमें सजेस्ट भी किया कि अगर आप विजिट करने वाले हो इंडिया तो आप वो वैक्सीन भी ले लो, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस A और B, क्योंकि यहाँ पे ना जो हेपेटाइटिस A और B होता है वो पानी के संक्रमण के चलते होता है। यहाँ पे ये इतना है नहीं पानी का संक्रमण। हम यहाँ पे पता है आपको टैप नल का जो पानी वही पीते हैं। तो इसलिए वो डॉक्टर ने बताया कि अगर आप कोई और कंट्री जा रहे हो, नॉट ओनली इंडिया, कोई और कंट्री जा रहे हो जहाँ पे वाटर की संक्रमण हो सकती है, उसके डिजीज़ हो सकते हैं, तो वहाँ पे जाने से पहले आप एक बार हेपेटाइटिस A और B जरूर लगा के जाए यहाँ से। और अच्छी बात क्या है कि इंश्योरेंस के चलते ये सारे जो वैक्सीनेशन है वो फ्री मिली है हमको। तो अब आते हैं कि इस बात पे कि जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटी है या कैसा है यहाँ पे। देखिए हर जगह, जैसे इंडिया में अगर आप जाओ किसी डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास, उसके पास भी आपको इंस्टेंट तो अपॉइंटमेंट मिलते नहीं है, वहाँ पे भी टाइम लगता है। बट हाँ, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, ये एक मेजर डिसएडवांटेज कह सकते हो आप। बट इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस बहुत अच्छा है, बहुत सब कुछ कवर होता है। तो यहाँ पे आप इमरजेंसी सिचुएशन में आप एम्बुलेंस भी कॉल कर सकते हैं। 112 डायल करेंगे तो आपकी एम्बुलेंस आ जाती है अगर आपको कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है तो। बट दैट शुड बी एन इमरजेंसी सिचुएशन। आप ऐसे सिचुएशन में नहीं बुला सकते कि आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, आपने बुला दी तो उस समय पेनल्टी भी लगती है। 1000 रुपये ये लोग, 1000 यूरो ये लोग चार्ज कर देते हैं कभी काफ़ी टाइम। हाँ, तो आपकी इमरजेंसी सिचुएशन में वो ज़रूर आते हैं, एकदम आएंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे एपोथेका या नॉर्मल सुपरमार्केट्स में भी आपको पैरासीटामोल, ओके, एपोथेका मतलब फार्मेसी, जो यहाँ की फार्मेसी होती है, तो वहाँ पे आपको नॉर्मल जो दवाई है, पेट दर्द, पेट खराब, गले में खराश, ये सारी पैरासीटामोल, फीवर, ये सारी दवाई आपको मिलेगी, प्रोवाइडेड दैट कि यहाँ पे आपको
एंटीबायोटिक जो है वो ये लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देते हैं। बाकी सारी दवाई आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी देंगे। क्योंकि ये ना बहुत मिथ रहता है कि लोग सोचते हैं कि यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कुछ भी दवाई नहीं मिलती है ऐसा फार्मेसी नहीं से। है। तो हम इस डर से बहुत सारा बहुत दवाई सारा लाए दवाई थे लेके साथ आ में, गए थे पर साथ ऐसा में। नहीं है। बट वो हमारा लक अच्छा था कि हम इतने सारे दवाई लेके आ पाए, वरना ये लोग इतना दवाई देख के इसको फेंक देते हैं एयरपोर्ट पे। तो आप डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत अच्छी नहीं होगी तो ये लोग फेंक देंगे सारे के सारी दवाई। तो खैर हम लेके आए थे, बट यहाँ पे आपको विटामिन B12, विटामिन D, विटामिन C, गले में खराश, हनी टच, इस टाइप की सारी जितने जो दवाई भी आप जेनेरिक लेके आ मेडिसिन है, सकते हैं पेट तो वो दर्द यहाँ की, मिल जाएगा आपको। अब बहुत इजीली मिल जाता है, मतलब ऐसी कोई इवन बड़ी बात एपोथेका, नहीं मतलब है। जो फार्मेसी है इसको एपोथेका बोलते हैं, उस पे तो मिलता ही है। है, इवन और जो आप गए normal- थे डीएम में, हाँ डीएम में मिलता हाँ। है, फिर नॉर्मली सुपरमार्केट्स में भी कभी कभी मिल जाता है। तो ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। हाँ, आपको एंटीबायोटिक नहीं मिलेंगे, बट सरप्राइजिंगली हम यहाँ आए हैं, यहाँ का वेदर इतना ही अच्छा है या पॉल्यूशन फ्री है कि हम फिंगर क्रॉस इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हमें हो नहीं अभी रही तक है। नहीं हाँ, बीमार पड़े हैं, थ्रोट मतलब थ्रोट वगैरह। हाँ जब इंडिया था तो मुझे तो हर सर्दी में बार बार होता था। अभी पता तो नहीं, शायद वेदर का कोई इशू होगा, बट ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आपको तब तक यहाँ का व्यू दिखाते हैं, बहुत अच्छा व्यू हो गया है। देखिए चारों तरफ यस, बर्फ। और अभी -2 डिग्री है, ये जनवरी का महीना है तो काफ़ी ठंड है यहाँ पे। तो आई इधर होप, दिखाते हैं, इधर हाँ, इधर देखिए, ये पूरा वैली है, पर देखिए सफेद चादरों में। तो आई हुआ है। होप जब आप जर्मनी आएंगे आपको इस तरीके की चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगेगा। और जो जर्मनी में है वो लोग तो ऑफ कोर्स इस सीज़न को एंजॉय कर रहे होंगे। बट ठीक है, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और जो इंडिया में है वो लोग भी हेल्दी रहे। और हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। हम लोग और दोनों प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको कैसे वीडियोस देखनी हैं। है। और हम लोग दोनों हैं यहाँ रहते हैं, इंडियन कपल्स है जो जर्मनी रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, और जहाँ जहाँ हम जाते हैं ट्रैवल व्लॉग भी बनाते हैं। सो टिल देन बाय बाय।